आज हम लोग बहुपद को देखेंगे। बहुपद जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर को जोड़, घटाव, गुणा या भाग के साथ हम लोग संक्रिया करके लिखते हैं, संयोजित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x) का पावर n को अगर हम बहुपद कर सकते हैं अगर इस रूप का कोई बीजीय व्यंजक है तो। अब यहाँ पे क्या है कि a0, a1, a2, an को हम लोग बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है। बहुपद का क्या कहते हैं? गुणांक। अगर हम घात की बात करें तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर को हम लोग बहुपद का घात करते हैं। ठीक है। जहां पे अब सबसे पहले जो सवाल आता है इस चैप्टर से वो आता है कि बहुपद की पहचान कैसे करें। तो बहुपद की पहचान की अगर हम बात करें तो बहुपद का पहचान करने के लिए हमको सिर्फ ये देखना होगा कि जो बहुपद की घात होती है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक एवं भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज है, आपका जो बहुपद का घात होता है वो कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए x लिखा हुआ है तो x का पावर 1 है, ये धनात्मक है तो ये एक बहुपद हो जाएगा। x प्लस 1/x लिखते हैं हम लोग, तो जब x प्लस 1/x लिख रहे हैं तो इसको अगर हम लिखेंगे आगे तो ये x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो गया। अब जैसे ही माइनस आया आपका तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से तीसरा वाला उदाहरण है, देखिए y का पावर 3/2 है तो y का पावर 3/2 भिन्नात्मक हो गया। तो जैसे ही ये भिन्नात्मक हुआ तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है। अब बहुपद में जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वो क्या क्या है? चर और अचर। चर वैसे शब्द को कहते हैं जिसका मान फिक्स नहीं है, बदल जाए। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं जो आपके मुंह पे, आपके बगल वाले मुंह पे, बगल वाले के वो उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका बदल जाए। तो वही चर यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल मान होता है, अलग अलग संकेत होता है, जैसे x है, y है, z है, ये चर में आता है। अचर की अगर हम बात करें तो उसका मान हमेशा फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं गुणा। तो जो भी संख्या गुणा होती है, चर के साथ गुणा होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? गुणा। अब जैसे हम 3x³ लिख रहे हैं तो यहाँ पे x³ का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। x³ का गुणांक क्या होगा? 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए पद के आधार पे बहुपद का प्रकार। तो अगर बहुपद में एक पद हो, पद कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लीजिए x + 2 लिखा हुआ है तो x एक पद हो गया और प्लस के बाद वाला सिंबल के दूसरा पद हो गया। तो अगर एक पद है तो आपका वो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। अब यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण है, 5x³ है, 4x² है, 2 है, 7x³ है, etc। ठीक है। आगे अगर हम बात करें द्विपदी बहुपद का तो दो पद होगा, यानी उसमें एक मैथमेटिकल सिंबल होगा, या तो प्लस या तो माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x5 - 7x² + 2, तो दो पद है तो द्विपदी बहुपद। तीन पद अगर रहेगा तो त्रिपदी बहुपद, और अगर आपका 3 से अधिक पद रहेगा तो हम लोग उसको बहुपद कहेंगे। ठीक है। आगे आता है आपका शून्य बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य, सभी गुणांक क्या हो? शून्य। तो शून्य होने के लिए क्या है? 0x का पावर 4 आप लिख सकते हैं, -0x³। अब ये आगे वाला टर्म जो है आपका, ये तो कुछ भी हो सकता है, 0 × x का पावर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? अपरिभाषित होता है। दैट मीन्स कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है।
क्या होता है, अपरिभाषित होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसके बाद बात करते हैं अचर बहुपद की। तो अचर बहुपद वैसे बहुपद को हम लोग कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर का पद हो, ठीक है। अब जैसे -2 है, -5 है, √3 है, ये सब एक अचर बहुपद है। लेकिन अब हम इस अचर बहुपद का अगर हम घात निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, जैसे 2 × x का पावर 0, तो x का पावर 0 हम ध्यान में 1 आएगा। तो जो भी अचर बहुपद होगा उस अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होगा, 0 होगा। घात हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? यानी कि द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि भैया शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो आप परिभाषित होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर। अगर घात 1 हो जाए तो आपका रैखिक बहुपद है, घात अगर 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद है, घात अगर 3 हो जाए तो त्रिघात बहुपद है, घात अगर 4 हो जाए तो चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। तो ये सारा बहुपद का आपका जो घात के आधार पे बहुपद है, वो अगर घात 1 हुआ तो रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, घात अगर 2 हुआ तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, घात अगर 3 हुआ तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, घात अगर 4 हुआ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद अगर हम बात करें बहुपद के पद की, ठीक है। तो बहुपद का पद आप देख लीजिए कि बहुपद का पद, बहुपद a0 + a1x + a2x² + डॉट 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 an का पावर x है। तब यहाँ पे प्रत्येक a0, a1x, a2x², an का पावर an × x का पावर n, इन सबको हम लोग बहुपद का पद कहते हैं, बहुपद का पद करते हैं। अब बहुपद के मान की बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बहुपद दिया हुआ है, सपोज करिए मान लीजिए कि px बराबर आपका x² + 2 दिया हुआ है। अब हमको x बराबर 1 पे इस बहुपद का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो जो आएगा मान वो आपका बहुपद का मान हो गया। यानी बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ है x का, वो x के जगह पे उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, और जो पुट करने के बाद मान आता है वही बहुपद का मान होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए उसका कि 3x² - 5x + 4, तो यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 4, अब 3 - 5 + 4 7 - 5 2 आ गया। इस तरीके से हम लोग बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अब यही जब बहुपद का मान 0 आ जाए, बहुपद का मान क्या आ जाए, 0, तो जिस मान पे बहुपद का मान 0 आया वो मान आपका बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य। अब ऐसे मान लीजिए संख्या a ली है, अब p बराबर 0 आ गया, तो बहुपद x बराबर a जो है वो बहुपद का क्या है, 0 है। जैसे आप उदाहरण देखिए, px बराबर x² - 3x + 2, तो x² - 3x + 2। अब हम x बराबर 1 पे लिए तो मान आ गया 0, तो जो आपका बहुपद है यानी 1 जो है आपका, ये बहुपद px का, बहुपद दिया हुआ px का क्या है, एक शून्यक। शून्यक मतलब क्या कह सकते हो आप, कि सिंपल सी बात है कि जब हम बहुपद का मान निकालें तो उस बहुपद का जो मान आए वो 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आइए एक घातीय बहुपद का 0, इससे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हर बार भी आता है। यानी अगर हम ax + b, एक हमारा रैखिक बहुपद है जहाँ पे a 0 नहीं है, a ≠ 0, तो अब हम इसका शून्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ बहुपद को
ठीक है। और यहाँ से x का मान निकालेंगे, माइनस बी बाई ए आ गया। तो इस माइनस बी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अचर पर और बटा x का गुना, अचर पर बटा x का गुना। अब इसमें पलट के पूछता है आपसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि px प्लस q है बाबू, अब बताओ px प्लस q का शून्यक निकालो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, px प्लस q बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर क्या है माइनस q बटा p, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम लोग विशेष चीज हम लोग देखेंगे MCQ वाले सेक्शन में। आगे देखते हैं शेषफल पर में आप जानते हैं पहले कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो आगे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कैसे आ रहा है, तो मान लीजिए px और gx एक बहुपद है, दो बहुपद, जहाँ पे px का घात जो है वो gx का घात से ज्यादा है। तो इस तरीके से जब हम gx से px में भाग दे रहे हैं तो rx हमारा शेषफल बच रहा है, qx हमारा क्या बच रहा है आपका, qx आपका बच रहा है कोसेंट यानी भागफल। अब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखाएगा आपका px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इसके बाद बात करते हैं शेषफल प्रमेय का। तो शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल सी बात है कि जैसे पढ़िए इसको एक बार, क्या कह रहा है कि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, ठीक है। अब इसका एक कोई वास्तविक संख्या है तो बहुपद x माइनस a से अगर भाग दिया जाए तो जो शेषफल होगा वो pa आएगा, ठीक है। यानी इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमको भाग देना है x माइनस 1 से भाग देना है किसमें, x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1। अब हमको भाग देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस आएगा, उसके बाद हमारा शेषफल निकलेगा कि क्या है शेषफल। लेकिन हम क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं x माइनस 1 बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर 1। अब x बराबर 1 हम रखेंगे तो x बराबर 1 रखने में क्या आ रहा है 2, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके बहुपद का अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, बीजीय सममिताएं हैं, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई। तो ये सब आप पहले से पढ़े होंगे। यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी 8 क्लास में भी पढ़ना था, x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसके बाद 4 फार्मूला यहाँ पे ऐड होता है आपका क्लास 9 में, जो आप क्लास 8 में नहीं पढ़े। पहला है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए इसको लिखने का तरीका बताते हैं। आप साइकिल सबको चलाए होंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लिए पहले, फिर x से y पे चले जाइए 2 लगा दीजिए, 2xy मिल गया, y से z पे चला जाइए तो 2yz हो गया, और z से x पे चला जाइए तो 2zx हो गया, और तीनों चीज आपने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। इसके बाद आपका क्या आता है x प्लस y का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, x माइनस y का होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस y। और इसके बाद आपका ये फॉर्मूला जो कि लॉग क्वेश्चन में आता है, इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे। अगर कहना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz है, तो आपका x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म अगर 0 होगा तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आएगा। अब इस क्वेश्चन का खास करके 8 नंबर का प्रूफ हम लोग बाद में अलग से देख लेंगे, और चैप्टर का इसके बाद हम लोग MCQ भी कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे
कि इस थ्योरम का, इस आइडेंटिटीज का प्रूव कर लें, और प्रूव करने के बाद उसके अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू को कर लेंगे, ताकि जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।